तो देखिए यहाँ पर आपको एक दिखाई दे रहा है आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, जिसको हमने प्लस क्यू चार्ज दिया हुआ है, तो वो चार्ज पूरी तरीके से उसके बाहरी पृष्ठ पर, आउटर सरफेस पर फैल जाएगा। आपको पता है जब भी किसी कंडक्टर को हम चार्ज देते हैं तो वो अंदर नहीं जाता है ना भाई, कहाँ रहता है, आउटर सरफेस पे रहता है। ठीक है, मान लो ये आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है, इसको मैं ये नाम दे दिया, और आपने इसको प्लस क्यू चार्ज दिया हुआ है, और ये इसका सेंटर हो गया ओ, और इसकी रेडियस हो गई आर। ठीक है, अब आपको पता है कि इस स्फेरिकल कंडक्टर से, जिसको आपने प्लस क्यू चार्ज दिया हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा इसके सरफेस से परपेंडिकुलरली निकलती है, नॉर्मली निकलती है, यानी अभिलंबवत निकलती है। आपको पता है ना, ये देखो, ये ऐसे निकलेंगी, ये ऐसे निकलेंगी, ये ऊपर, समझ में आ रहा है, इस तरीके से विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं। हमेशा पृष्ठ के कैसे निकलेंगी, नॉर्मली, परपेंडिकुलर है ना, अभिलंबवत। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं सरफेस से। ठीक है, अगर हम इन लाइनों को पीछे की ओर बढ़ाएं, आप ये देखेंगे कि ये सारी लाइनें ऊपर आके मिल रही हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है मानो ये लाइनें सरफेस से नहीं बल्कि कहाँ से निकल रही हो, सेंटर से निकल रही हो। इसलिए ऐसा माना जा सकता है मानो ये संपूर्ण चार्ज, ये पूरा जो चार्ज है, जो कि वास्तव में उसके सरफेस पे है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से निकल रही है कि मानो वो सब के सब कहाँ से निकल रही है। इसलिए हम पूरे के पूरे चार्ज को कहाँ पे इकट्ठा हुआ मान सकते हैं, सेंटर पे केंद्रित, यानी कि सेंटर पे इकट्ठा है पूरा चार्ज, ऐसा मान सकते हैं, क्योंकि सभी की सभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही हैं, सेंटर से। हालांकि वो यहाँ से आ नहीं रही है, वो तो सरफेस से निकल रही है, क्योंकि चार्ज तो सरफेस पे है। बात समझ आ रही है। लेकिन हमने एक बार और इसको पढ़ा था अच्छे से, कि कोई भी स्फेरिकल कंडक्टर इस तरीके से बिहेव करता है, इस तरीके से व्यवहार करता है मानो उसका संपूर्ण चार्ज सेंटर पे रखा हो। ठीक है, तो चार्ज को सेंटर पे मानते हुए जब हम इसके सरफेस पर पोटेंशियल को लिखेंगे, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला 1/4πε0 के क्यू बाई आर हो जाएगा, जहां आर इसके रेडियस है, क्यू चार्ज है, और के उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है जिस मीडियम में ये स्फेरिकल कंडक्टर रखा हुआ है। आपको इस बात को थ्योरी के रूप में लिखना है और वहां पे ये बात माननी है। क्लियर है क्या? वी हमने निकाल लिया है, हमको वी नहीं निकालना है, हमको सी निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है। तो आप मुझे बताइए, वी अगर पता हो जाए तो सी कैसे निकालते हैं। तो अब भी हमने एक फॉर्मूला देखा, सी इज इक्वल्स टू क्यू बाई वी, अभी देखा, कुछ देर पहले देखा है ना। अब मैं आपको एक मस्त वाली ट्रिक भी बताता हूँ, जो आगे आने वाले सारे डेरिवेशंस में आपको काम आएगी। अभी जो हम लोग लगातार आगे चल करके 3-4 डेरिवेशंस पढ़ने वाले हैं, उसके लिए आप एक बात ध्यान से सुनिए। आपको हर डेरिवेशन में, आगे आने वाले हर डेरिवेशन में कैपेसिटेंस ही फाइंड करना है, धारिता ही पता करनी है। धारिता के लिए व्यंजक हम लोग पता करेंगे, कैपेसिटेंस निकालेंगे। और याद रखना आप लोग, कैपेसिटेंस निकालने के लिए, कैपेसिटेंस निकालने के पहले आपको यही निकालना पड़ेगा, वी निकालना पड़ेगा। तो ये आपके लिए ट्रिक के तौर पे भी आपके दिमाग में बैठना चाहिए। आपको एक क्लू भी मान लो आप, कि सर हमको निकालना है हर सवाल में क्या चीज़, सी, लेकिन सी निकालने के लिए आप पहले क्या निकालोगे, वी। बिन वी के सी नहीं निकलेगा, बिना पहले आप वोल्टेज निकालोगे, इसका जो पोटेंशियल है वो निकालोगे, उसके बाद आप सी इज इक्वल्स टू क्यू बाई वी में वी की वैल्यू रखोगे। यही पैटर्न आपका हर सवाल में चलेगा। तो जब ये चीज़ आपको याद रहेगी ना, तो आपको डेरिवेशंस याद रखने में कठिनाई महसूस नहीं होगी। क्लियर है? तो निकालना क्या है वैसे, सी, और सी निकालने के लिए आपको क्या निकालना है, पहले वी निकालना है हमेशा। ठीक है, अब यहाँ सरल बात क्या हो गई पता है, यहाँ सरल बात ये हो गई कि यहाँ पे हमारा जो पोटेंशियल है, जो वी है, वो एक लाइन में निकल गया, एक बार में आ गया। बिकॉज ये कंडक्टर जो था स्फेरिकल कंडक्टर था, तो उसके सरफेस पे पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है। तो अगले आने वाले सवालों में हम लोग को जो मेहनत करनी पड़ेगी वो वी के लिए करनी पड़ेगी। जो भी लंबा डेरिवेशन बनेगा वो वी के लिए बनेगा। सी के लिए तो हम केवल वी निकालते हैं और फट से फॉर्मूला में रख देते हैं एकदम। चलिए रखिए, वी की वैल्यू यहाँ रखिए, बताइए कितना होगा। सी इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी की वैल्यू है 1/4πε0 के और क्यू बाई आर।
क्यू क्यू कट जाएगा और ये बटे के बटे वाली चीज़ें पलट करके ऊपर चली जाएंगी, तो सी की वैल्यू आपके पास मिल जाएगी 4πε0 के आर। नहीं समझ में आया क्या? पक्का? अगर ये 4πε0 तो कांस्टेंट है, के भी किसी पर्टिकुलर मीडियम के लिए फिक्स रहता है, तो अगर ये सब फिक्स हो जाए तो सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाएगा। यानी कि अगर कांस्टेंट जब भी हम जब इस समानुपाती का चिन्ह हटाकर कांस्टेंट लगाते हैं तो हम उल्टा भी तो कर सकते हैं कि जो चीज कांस्टेंट माने हो आप उनको हटा करके समानुपाती का चिन्ह लगा दो। देखो के की वैल्यू होती है वैसे हर मीडियम के लिए अलग अलग है, लेकिन किसी पर्टिकुलर मीडियम के लिए के की वैल्यू फिक्स होगी। जैसे पानी बोले, पानी वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 होता है, 80 होता है, फिक्स है वो। समझ में आ रहा है? तो अगर मैं इन कांस्टेंट को हटाऊं तो ये लगा दूंगा। अब ये जो रिलेशन आपको मिल रहा है वो क्या, आप उसको समझने की कोशिश करो। वो ये है कि किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी उसकी रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। हिंदी में कहें तो हम कहेंगे किसी गोलीय चालक की विद्युत धारिता उसकी त्रिज्या के समानुपाती होती है। त्रिज्या यानी रेडियस, जो कि बड़े गोले की बड़ी होगी, छोटे गोले की छोटी होगी। छोटा गोला लोगे तो उसकी रेडियस छोटी होगी, और रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन है? धारिता, कैपेसिटेंस। यानी कि जितना ज्यादा बड़ा गोला छोटा बड़ा रेडियस होगा ना बेटा। देखना रेडियस क्या होता है, सेंटर से लेकर किनारे तक की दूरी। बड़ा गोला लोगे तो सेंटर से लेकर किनारे तक की दूरी भी बड़ी होगी ना। छोटा गोला में कि सेंटर से लेकर किनारे तक की दूरी छोटी होगी। बड़े गोले की रेडियस बड़ी, छोटे गोले की रेडियस छोटी। नहीं समझ में? तो जितना बड़ा गोला उसकी उतनी बड़ी रेडियस और उतनी ज्यादा कैपेसिटेंस। जितना बड़ा बर्तन होगा उसमें उतना ज्यादा पानी डाल सकते हो, वैसे जितना बड़ा गोला होगा उसको उतना ज्यादा चार्ज दे सकते हो, इसलिए उसकी कैपेसिटी भी उतनी ज्यादा होगी। नहीं समझ में आया क्या? वो यहाँ से मिलता है। बड़े बड़े रेडियस वाला गोला उसकी कैपेसिटी ज़्यादा, कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी। क्लियर है? कोई डाउट है क्या? इसी फॉर्मूले में अगर इसको इक्वेशन 1 में दे दूं और बोलूं कि यदि या एयर या वैक्यूम के लिए अगर हम इसको लगाना चाहें, फॉर एयर या वैक्यूम, यानी कि ये गोला अगर किसी एयर या वैक्यूम के अलावा और किसी मीडियम में न रखा हो, यानी एयर या वैक्यूम में रखा हो, तो के की वैल्यू 1 ले लेते हैं। तो के की वैल्यू 1 होगी तो क्या होगी सर? C इज इक्वल टू 4πε0 r, के 1 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। सीजीएस सिस्टम में ये पूरा काम ऐसे सिस्टम का था, ठीक है। अब किसका कौन सा सिस्टम? सीजीएस सिस्टम में याद करो हम लोग पोटेंशियल जब लिखते तो ये वाला हम तो लिखते नहीं है, याद है आपको? ये वाला नहीं आता, 1/4πε0 आता नहीं, केवल ये आएगा, केवल ये आएगा, ये सब चीज नहीं आएगा, ये हट जाएगा तो केवल कौन बचेगा? C इक्वल बचेगा R। C इक्वल यानी सीजीएस सिस्टम में किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर की जो कैपेसिटी है वो रेडियस के बराबर होती है, याद रखना। अगर यहाँ पर एयर या वैक्यूम है तो, और अगर मीडियम है तो ये K बचा रहेगा और K और साथ में R भी आएगा, ठीक है। ये सीजीएस सिस्टम की वैल्यू है, प्रेजेंस ऑफ मीडियम और ये एयर या वैक्यूम में, ठीक है। याद रखियो इस बात को। सीजीएस सिस्टम में रेडियस को सेंटीमीटर में नापते हैं, किसमें नापते हैं? सेंटीमीटर में, ये याद रखना। इसलिए कभी कभार प्रश्न ऐसा भी आ जाता है, सिद्ध कीजिए कि सीजीएस सिस्टम में किसी स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी उसकी रेडियस के बराबर होती है। प्रूफ करना होता है, ऐसा भी प्रश्न आ जाता है। ये भी पूछ सकता है, सिद्ध कीजिए कि किसी कैपेसिटर स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटी उसकी रेडियस की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, समानुपाती होती है। ऐसा भी आ सकता है, कई प्रकार से पूछा जा सकता है। और ऐसा भी बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कोई कंडक्टर है, कोई स्फेरिकल नहीं है, मान लो कोई भी शेप का है कोई कंडक्टर, तो कई बार उसकी कैपेसिटी को सेंटीमीटर में भी बोल दिया जाता है। लोग सेंटीमीटर में तो हम लोग दूरियों को नापते हैं, नहीं, सेंटीमीटर देखो ना आप, सीजीएस सिस्टम में कैपेसिटी इक्वल टू कितना आ रहा है? रेडियस आ रहा है ना, आ रहा है ना। जैसे मैं बोल रहा हूँ कोई कंडक्टर है, क्या बोल रहा हूँ, और उसकी कैपेसिटी में बोल रहा हूँ एग्जांपल के लिए 12 सेंटीमीटर, कितना बोल रहा हूँ? तो किसी कंडक्टर की कैपेसिटी 12 सेंटीमीटर बोलने का मतलब ये है कि इसकी कैपेसिटी उस स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी के बराबर है जिसकी रेडियस 12 सेंटीमीटर है। मुझे बड़ा समझ में आ रहा है? फिर से एक बार बोलता हूँ, जैसे मैं बोल दे किसी कंडक्टर की, कोई भी कंडक्टर कोई भी शेप का, और उसकी कैपेसिटी कितनी बोल रहा हूँ मैं, इससे मेरे बोलने का मतलब क्या है? मेरे बोलने का मतलब ये है, अगर उस कंडक्टर की मैं कैपेसिटी 12 सेंटीमीटर बोल रहा हूँ, इसका मतलब उस कंडक्टर की कैपेसिटी
उस स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी के बराबर है जिसकी रेडियस 12 सेंटीमीटर है। ये चीज़ें, ठीक है। अगर ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं तो बेहतरीन है, नहीं तो हमारा डेरिवेशन तो यहाँ पे एंड हो चुका है, ठीक है, खत्म डेरिवेशन, ये कंप्लीट हो गया, बहुत सरल था। पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला लिखना है, सी इक्वल क्यू बाई वी में वैल्यू रखनी है। और एक और बात, जब आप सी इक्वल क्यू बाई वी में वैल्यू रखोगे, ये जो बात बता रहा हूँ वो बहुत कॉमन है आगे आने वाले सारे डेरिवेशंस के लिए, कि आपको सी निकालने से पहले क्या निकालना पड़ेगा, वी निकालना पड़ेगा। कैपेसिटी निकालने से पहले पोटेंशियल निकालना है, और सी इक्वल क्यू बाई वी में आपको वैल्यू रखनी है। और एक मस्त वाली कॉमन बात है कि क्यू क्यू सब में कटेगा, देख लेना आगे चल करके ना, क्यू क्यू कटेगा, ठीक है। और जो बटे की चीजें हैं वो बटे बटे पलटेंगी, ये कॉमन आपको नज़ारा देखने को मिलेगा, ठीक है। जो भी मेहनत करनी है वो किसके निकालने में करनी है, वी के निकालने में। यहाँ वी एक बार में निकल गया, ठीक है। चलिए, ओके, कंप्लीट।